पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हद हो गया। उनकी जमीन और संपत्ति पर जिसकी नजर हो, अब किसकी नजर हो? खेमका साहब शराब माफिया है क्या? बालू माफिया है कि जमीन माफिया? बीजेपी जदयू के साथ खड़े, 6 साल पहले उनके बेटे को मार दिया गया, वो तो जमीन का मुद्दा था। क्रिमिनल तो ये नेता लोग हैं ना, ये जो बैठे हुए हैं विधानसभा और यहाँ बालू, फोकलैंड, हाइवा, सारे जमीन पर की दृष्टि, दूसरों की जमीन पर बड़े बड़े पदाधिकारी मॉल बनाने। आप सारे जमीन, बालू और शराब माफिया का टेलीफोन का आप डिटेल निकाल लीजिए। और हर पार्टी टिकट देती ही है किसी न किसी जाति के बड़े अपराधी, माफिया, बालू माफिया, शराब और जमीन माफिया का। मेरिन ड्राइव सुरक्षित नहीं रह पाया तो बिहार सुरक्षित कैसे? पटना सुरक्षित नहीं। 200 मीटर 2.25 घंटे के बाद, हमारे जाने के 1 घंटे के बाद फोर्स आती है। उनसे क्यों नहीं सवाल पा रहा है? सर, नीतीश कुमार जी मना स्थिति ठीक रहेंगे तब। अब ये सत्ता नीतीश जी तो चला नहीं रहे, चला रहे हैं। अब मंत्री लोग कहता है कि जेल में फंसा देंगे, कोई कहता है मरवा देंगे। पहले भी बहुत लोग मरवाया है लोग। इस केस को न्याय, यदि उस परिवार को न्याय चाहिए तो सीबीआई इंक्वायरी कर। लेकिन सरकार लगातार, सत्ता पक्ष के लोग हैं वो 20 साल 15 साल के कार्यकाल को लगातार बोलते रहते हैं कि पहले 15 साल दूसरे को गाली देने में क्या फायदा। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है और वहीं राजधानी पटना में दिन दहाड़े एक बड़े उद्योगपति का भी मर्डर कर दिया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी, कैसे देख रहे हैं बिहार में आपराधिक घटनाएं? कैसे देखना है? कोई मुद्दा ही नहीं है, ना समाज के लिए ना नेता के लिए। ये कोई खेमका जी की हत्या कोई अपराधी थोड़ी किया, क्रिमिनल थोड़ी किया। क्रिमिनल से क्या मतलब खेमका साहब को? हद हो गया। उनकी जमीन और संपत्ति पर जिसकी नजर होगी, अब किसकी नजर होगी? खेमका साहब शराब माफिया है क्या? बालू माफिया है कि जमीन माफिया है? खेमका साहब तो समाज को आज तक मदद ही गई। बीजेपी जदयू के साथ खड़े थे, 6 साल पहले उनके बेटे को मार दिया गया, वो तो जमीन का मुद्दा था। आप हमको बताइए ना। और आज तक उस मुद्दे को खत्म कर दिया गया। भैया, कोई बेटी, बहन, मां सुरक्षित है? कल नरसंहार हो गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 4 आदमी मर गए। बक्सर, पटना सुरक्षित है? पटना कभी सुरक्षित रहा? आप हमको बताइए ना। ये हत्या कौन करवाता है? जमीन माफिया कौन है? नेता, पदाधिकारी। बालू माफिया कौन है? जिसमें सबके पैसे इन्वॉल्व है। नेता, पदाधिकारी। बालू माफिया के मंत्री कौन है? नेता। बालू जो माफियागिरी कर रहे थे वो मंत्री बन गए, जो जमीन का माफिया कर रहा था वो मंत्री बन गया, वो एमएलसी बन गया। तो ये कौन मरवा रहा है? लेकिन सत्ता पक्ष लोग तो कह रहे हैं कि जो अपराधी कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, तुरंत उनको जेल में डाला जा रहा है। कहां पे, किधर, किस जगह, कहां पे, कौन जगह? जाति के आधार पर बाइफर्केशन होगा। अरे, क्रिमिनल तो ये नेता लोग हैं ना, ये जो बैठे हुए हैं विधानसभा और यहाँ बालू, फोकलैंड, हाइवा, सारे जमीन पर की दृष्टि, दूसरों की जमीन पर बड़े बड़े पदाधिकारी मॉल बनाने। आप सारे जमीन, बालू और शराब माफिया का टेलीफोन का आप डिटेल निकाल लीजिए और उनके डेली लोकेशन निकाल लीजिए। आपको या तो हेडक्वार्टर में लोकेशन मिलेगा, या तो किसी होटल में किसी के साथ, वहां कौन कौन लोग हैं वो लोग, या नेताओं का घर, नेताओं का किचन और बेडरूम चलता ही है बालू, शराब, जमीन माफिया से। और हर पार्टी टिकट देती ही है किसी न किसी जाति के बड़े अपराधी, माफिया, बालू माफिया, शराब और जमीन माफिया। आम आदमी को टिकट देके जीत नहीं सकती, क्योंकि आप जितना गाली दोगे, मां बहन करोगे, जितना हिंदू मियां करोगे, उतना बड़ा नेता बनोगे। यह मुद्दा ही नहीं है कौन अपराधी है, कौन बलात्कारी है, यह मुद्दा ही नहीं है। आप हमारे जात के हीरो हो, आपको जितना मर्डर करना है, लूटना लूटो,
आप टिकट लेके आओ, हम जिताएंगे। तो पार्टी को लगती है जीतेगा यही, और वही संचालित कर रहा है, वही जमीन के नेक्सस को संचालित कर रहा है, वही पहाड़ और बालू के नेक्सस को संचालित कर रहा है। तो अपराध कैसे रोकिएगा सर? 4 किलोमीटर का मेरीन ड्राइव सुरक्षित नहीं रह पाया तो बिहार सुरक्षित कैसे रहेगा? पटना सुरक्षित नहीं, 200 मीटर 2.25 घंटे के बाद, हमारे जाने के 1 घंटे के बाद फोर्स आती है, कहता हम हॉस्पिटल खोज रहे थे। लेकिन जिस तरह से बात करें कि आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई कार्यकाल को भी सहारा है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग है, उनसे क्यों नहीं संभल पा रहा है? सर नीतीश कुमार जी मना स्थिति ठीक रहेंगे तब ना। अब ये सत्ता नीतीश जी तो चला नहीं रहे, चला रहे हैं। अब मंत्री लोग कहता है कि जेल में फंसा देंगे, कोई कहता है मरवा देंगे, पहले भी बहुत लोग मरवाया है लोग। तो अब इन लोगों के पास तो कुछ है नहीं। 25 में क्या होगा? 25 में क्या परिवर्तन होगा? जिस तरह से भैया हम तो अपराध और अपराधी की बात करें कि राजनीति की बात करें? अभी हम खेमका साहब की बात करें, हम तो सीबीआई इंक्वायरी, ये तो महागुंडा राज हो गया, महागुंडा राज, इसको गुंडा राज। हम तो सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव सीबीआई की मांग अगर नहीं सरकार देती तो क्या करेंगे पप्पू यादव? हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, सीबीआई इंक्वायरी से नीचे नहीं। इस केस को न्याय, यदि उस परिवार को न्याय चाहिए तो सीबीआई इंक्वायरी करना। लेकिन सरकार लगातार, सत्ता पक्ष के लोग हैं वो 20 साल 15 साल के कार्यकाल को लगातार बोलते रहते हैं कि पहले 15 साल। दूसरे को गाली देने में क्या फायदा? तुम 20 साल हो, तुम अपनी बात करो ना। खेमका जी के बेटे और खेमका जी की हत्या की बात करो ना, तुम अपने महागुंडा राज की बात करो। तुम दोनों एक दूसरे को गाली देने में लगे हुए हो। यदि हिम्मत है सत्ता पक्ष और विपक्ष को, आज कसम खाए मंदिर में जाके कि हम किसी भी कीमत पर बालू, शराब, जमीन और बलात्कारियों को टिकट नहीं देंगे। किसी भी जात का अपराधी हो उसको मिटा देंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने जात के अपराधी को प्रोटेक्ट नहीं करे, और जात के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन। तो आप सुन रहे थे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे थे। तमाम खबर न्यूज़ 5 के साथ